हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। तो समुच्चय दिया हुआ है एक्स। एक्स एक समप्राकृत संख्या है। रिक्त स्थान एक्स एक पूर्णांक है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके हमें दो प्रतीक दिए हुए हैं। तो पहला प्रतीक है हमारे पास इस तरह से, तो ये हमें बताना है कि प्रतीक किसका होता है। तो ये प्रतीक है वो हमारा उप समुच्चय का होता है। और दूसरा हमारे पास प्रतीक है ये जो कि हमारा होता है उप समुच्चय नहीं का। अब बात आती है कि हमारा उप समुच्चय क्या होता है। यदि हमारे पास है दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, और जिसे इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। यदि हमारे पास समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है तो समुच्चय ए हमारा बी का उप समुच्चय नहीं होता है, जिसे इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो अब हमारे प्रश्न में दिया गया है कि x एक समप्राकृत संख्या। समप्राकृतक संख्या का अर्थ है कि वे प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाजित है। तो देखो भाई वो हमारी होगी 2, 4, 6, 8 इस तरह, क्योंकि ये अपरिमित होगी। उसके बाद हमारे पास दाईं तरफ दिया गया है, उसमें दिया गया है एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक देखो भाई 0, 1, 2 इस तरह एक एक आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह ऋणात्मक में -1, -2 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो ये भी हमारा अपरिमित। अब हम देखते हैं कि इस बाईं तरफ वाले समुच्चय के सभी अवयव हमारे दाईं तरफ वाले में विद्यमान है या नहीं। तो 2 इसके अंदर विद्यमान है, फिर 4 आ रहा है क्योंकि इसके अंदर आगे 3, 4 भी आएगा। इस तरह बाईं तरफ वाले समुच्चय के सारे अवयव हमारे दाईं तरफ वाले समुच्चय में विद्यमान है। इसका अर्थ हुआ कि ये हमारा उप समुच्चय है। बाईं तरफ वाला जो समुच्चय है वो दाईं तरफ वाले समुच्चय का उप समुच्चय है। तो हमारे पास ये प्रतीक चिन्ह आएगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।